कुछ दिनों पहले संभल में एक दंगा हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। इसलिए इन दिनों संभल एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आए दिन यहाँ से जुड़ी कुछ न कुछ खबरें सामने आ रही हैं। एक नया मामला सामने आया है कि संभल में 46 साल पुराने मंदिर को खोले जाने की खबर चल रही है। लेकिन सबसे पहले वहाँ हिंसा क्यों हुई ये जान लेते हैं। इस बवाल की शुरुआत तब हुई जब हिंदू पक्ष ने दावा किया कि संभल में जामा मस्जिद न होकर मंदिर। दावा किया गया कि संभल मस्जिद की जगह कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। हिंदू पक्ष ने इसे लेकर संभल कोर्ट की जिला अदालत में एक याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका पर 19 दिसंबर को सुनवाई की। याचिका दायर किए जाने से कुछ घंटे बाद ही अदालत ने सर्वे के लिए अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति करने का आदेश दिया। उसी दिन मंदिर का पहला सर्वे भी कर लिया गया। अदालत ने आदेश दिया कि इस मंदिर का सर्वे रिपोर्ट 29 नवंबर को पहले ही दायर की जाए। इसके बाद 24 नवंबर को संभल के जामा मस्जिद में दूसरे दिन का सर्वे शुरू हुआ। इस दिन वहां मुस्लिम पक्ष के लोग विरोध करने लगे। देखते ही देखते संभल में हिंसा भड़क गई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। संभल के मुसलमानों पर बरसा कहर यही नहीं रुका। इस हिंसा के बाद योगी सरकार का बुलडोजर भी संभल पहुंच गया। अतिक्रमण हटाने के लिए योगी सरकार बुलडोजर एक्शन के जरिए कई घरों को ध्वस्त करने लगी। इस बुलडोजर एक्शन का शिकार सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क भी हुए। संभल प्रशासन ने इसके लिए वर्क को नोटिस थमाया। आरोप लगाया कि सपा सांसद ने बिना नक्शा पास कराए अपना घर निर्माण कराया है। नोटिस में कहा गया कि वैध नक्शा के बिना आप घर का निर्माण नहीं करा सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि सपा सांसद को ये नोटिस तब मिली जब एक दिन पहले ही उन्होंने सदन में संभल मुद्दे को उठाया था। इस नोटिस के बाद वर्क ने कहा कि संभल से एक तक हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्ले में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों के शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। योगी सरकार का बुलडोजर अभी भी लगातार संभल में चल रहा है। इसकी ताज़ा गाज सपा विधायक इकबाल महमूद के इलाके में गिरी है। गौर करने वाली बात यह है कि संभल में हुई हिंसा के बाद वहां बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। यह तो हो गई हिंसा और बुलडोजर की बात। अब आते हैं वहां मेरे 46 साल पुराने मंदिर पर। पिछले कई दिनों से एक खबर आग की तरह फैल रही है कि संभल में 46 साल पुरानी मंदिर मिली है जो कई सालों से बंद पड़ी थी। संभल प्रशासन ने दावा किया कि इस शहर में सांप्रदायिकता दंगों से बाद 1978 के बाद एक मंदिर के शुक्रवार को फिर से खोज निकाला गया है। खबरें चली कि मुसलमानों के डर से इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। 1978 के दंगों के बाद हिंदू वहां से चले गए थे और मुसलमानों ने मकान बनवाकर मंदिर पर कब्जा कर लिया था। मंदिर का पता चलने के बाद यहां पूजा पाठ किया गया। हिंदू संगठन के लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर में विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न की गई। संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि ये मंदिर कई सालों से बंद था। 1978 में जब दंगा हुआ था तब भी मंदिर यही था। एडिशनल एसपी श्रीशरण चंद ने बताया कि चेकिंग के दौरान पता चला कि कुछ लोगों ने मकान बनवाकर मंदिर पर कब्जा कर लिया है। जिन लोगों ने मंदिर पर कब्जा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के पास प्राचीन कुएं की बात कही गई। बताया गया कि मंदिर के पास एक प्राचीन कुआं भी है जिसे ढक दिया गया था। अब कुएं की खुदाई की जा रही है। साथ ही मंदिर के आसपास के इलाकों में किया गया अतिक्रमण भी ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ तक कि योगी सरकार ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। योगी सरकार ने कहा है कि संभल में इतनी प्राचीन मंदिर का रातों रात प्रशासन ने बना दिया है। क्या वहां बजरंग बली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई है? कुल मिलाकर इस मंदिर को लेकर कई दिनों से लगातार प्रचलन चल रहा था।